ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस दुनिया में लोग तुम्हें कितना ना भी कष्ट देने का प्रयास क्यों ना करें, वह कुछ नहीं कर पाएंगे। वह तुम्हारे मन को अशांत करने का, तुम्हें दुख पहुंचाने का, तुम्हें अपने षड्यंत्रों में फंसाने का कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर लें, कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, वो सब विफल हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने बाबा बैठे हैं, जिन पर तुम पूर्ण विश्वास करते हो। तुम कहते हो, बाबा मैंने हर एक को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किया, और जितना परिवर्तन मैंने अपने आप में लाया, शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में इतना परिवर्तन कभी देख पाऊंगी। लेकिन मेरे बाबा, यह लोग फिर भी खुश ना होकर मेरे प्रति कोई ना कोई नया षड्यंत्र खोजते ही रहते हैं कि कैसे इसे दुखी किया जाए, कैसे परेशान किया जाए। और यह लोग अन्य कहीं कोई दूर से नहीं आई है, तुम्हारे पारिवारिक जन हैं, जो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे जीवन में जो प्रसन्नता आ रही, शांति आ रही, उसको देखकर ही बेचैन हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम दुखी और अशांत रहते हो, तब तो इन्हें कोई लेना देना नहीं होता, ये प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अगर वह तुमको शांत तो प्रसन्न देखते हैं या तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं देखते, तो वह अपने मन से कुछ न कुछ तुम्हारे जीवन में परेशानी पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। मेरे बच्चे, मैं सबको देख लूँगा, तुम मेरे भरोसे रहो, तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो। इतने पर भी यह तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो मेरी लीला इनके जीवन में इन्हें सही मार्ग पर ले आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम भोले हो, निष्पाप हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई परेशानियां खड़ा करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसे अपने जाल में फंसाता है और बार बार उसे कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो फिर मैं उन्हें अपने ढंग से समझाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम निराश न होना। तुम कहते हो कि बाबा, मैंने कितने लंबे समय संघर्ष किया आपके विश्वास पर, आपको थामे हुए। आपने मुझे शक्ति दी, हर परेशानी से, हर मानसिक कष्ट से, हर शारीरिक बीमारी से लड़ने की, हर पारिवारिक कलह से आपने मुझे कैसे जब बाहर निकाला, मैं जानती हूँ। क्योंकि मैंने जब भी आपको पुकारा, आपने हमेशा मुझे ज्ञान देकर, अपना नामस्मरण के द्वारा मुझे शांति प्रदान की, और मुझे उस उलझन से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकाला। हे मेरे साईं, मेरा आपके अलावा ना कोई सच्चा साथी था, और ना कभी है, और ना मैं चाहूँगी कि कोई हो। क्योंकि आपके अलावा ना कोई मुझे समझ सकता है, ना कोई मुझे शांति दे सकता है, ना आपकी तरह मेरा ख्याल रख सकता है, ना आपकी तरह मुझे प्रेम कर सकता है। आपका स्नेह भले ही आप ना देखें, मुझ तक पहुँचता है। आपका मेरी रक्षा करना, इस बात का मैं अनुभव कई बार कर चुकी हूँ कि आप क्षण क्षण मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरा ध्यान रख रहे हो, मुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हो, हर संभव कोशिश कर रहे हैं बाबा के मेरे जीवन में हर बुरी परिस्थिति को सकारात्मक कर सकें। लेकिन बाबा अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे दिखाए मार्ग पर चले, और मैं जो उसे निर्देश दे रहा हूँ उनका पालन करके मेरे नियमों पर खरा उतरे, ताकि वह मेरे दिखाए मार्ग पर चलकर कोई कितने भी बड़े चक्रव्यूह में फंसाना चाहे, तो वह उन सबको मात देकर बाहर निकल आए। इसलिए मैं, मेरे बच्चे, तुम्हें हर पल यह संकेत देता रहता हूँ कि मैं तुम्हें अंतःकरण से जो प्रेरणा देता हूँ, उसे अपने व्यवहार में लाओ। तुम जाने अनजाने भी ऐसे लोगों के पास अपना समय व्यर्थ न करो, जो तुम मूर्ख या भोला समझकर तुम्हारा अनुचित फायदा उठाएं। मेरे बच्चे, मैं सबको देख लूँगा, मैं ऐसी योजना बनाऊंगा तुम्हारे जीवन में, ऐसी मेरी लीला होगी कि यह सब लोग देखते रह जाएंगे कि हमने तो इसे भोला समझा था, हमने तो अपने स्वार्थों के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान की भक्ति ने इसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, जो कोई जो कर रहा है वह उसका कर्म है, जाने दो। वह तुम्हें अपने कर्मों द्वारा दुख प्रदान करना चाहता, तो तुम अपने बाबा का नाम जपो, तो वह दुख भी तुम तक नहीं पहुँचेगा। तुम मेरे सानिध्य में हो, मेरे संरक्षण में हो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, और तुम ऐसे लोगों की संगत में हो, फिर भी तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो कि बाबा मैं अपने ध्येय को साध सकूं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, तो तुम्हारा यह प्रयास सफल होगा। तुम बस मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, इन व्यर्थ के लोगों के साथ वाद विवाद में ना फंसो, ना इनकी उलझनों को देखकर घबराओ। क्योंकि बाबा है तो मैं सब
बाधाओं से पार करने के लिए। तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हारे साथ है, भले ही वह तुम्हें ना देखे, वह हर पल तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारा संरक्षण करता है, तुम पर स्नेह और अपनी कृपा लुटाता है, और वह सदैव तुम पर बनी रहेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक निष्पाप पवित्र ऊर्जा के सच्चे मन के मेरे विशेष बच्चे हो, जो एक उद्देश्य से मेरे निर्देशों का पालन कर रहा है, और उस उद्देश्य को मैं अवश्य साकार करूँगा, और उसके जीवन में मैं ऐसी लीला करूँगा जिससे कि वह सेवा के मार्ग पर चलकर मेरे कार्यों का माध्यम बनकर मेरा सच्चा बालक कहला सके और अन्य लोगों को भी रास्ता दिखा सके। तो मेरे बच्चे, निराश ना हो, तुम्हारे जीवन में मेरी एक बहुत बड़ी लीला होने जा रही है। उसका शांतिपूर्वक प्रसन्न जिससे इंतज़ार करो, सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारे जीवन में मैं अनगिनत उपहार भेज रहा हूँ, उन्हें स्वीकार करो और प्रसन्न रहो, और सबका भला चाहो, सबका हित करो, क्योंकि तुम्हारा हित करने के लिए तुम्हारा बाबा है। वह तुम पर किसी की भी बुरी दृष्टि कभी नहीं पड़ने देगा, न कोई सी नकारात्मक ऊर्जा को तुम तक आने देगा। इसलिए मेरे बच्चे, सब चिंता, सब भय का त्याग करके अपने बाबा का स्मरण करो। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ शांतिमय होगा, तुम्हारा जीवन साई में होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।